ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के पीएम से मुलाकात की है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री और सेना प्रमुख भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। इस बातचीत को लेकर रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है। ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को अपनी मांगें बताई हैं। अमेरिकी मांगों को लेकर उन्होंने अपनी आपत्तियों को भी सामने रखा है। तो ये तस्वीरें उस मुलाकात की। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार युद्ध में जिस तरीके से इस्लामाबाद में बातचीत का सबब बन रहा है, उसी के बीच अब ये एक और मुलाकात जहां ईरान ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं और अपनी मांगों को पाकिस्तान को बताया। तो वहीं हॉर्मुज में नाकाबंदी से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिकी युद्धपोत ने ईरानी जहाज को रोका है। यूएसएस राफेल पेराल्टा ने ईरानी जहाज को रोका है। तो देखिए, दोनों ही तरफ से लगातार रिटालिएट किया जा रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये ईरानी जहाज को जिस अमेरिकी युद्धपोत ने रोका है उस दौरान की तस्वीरें हैं। हॉर्मुज में जो नाकाबंदी लगातार जारी है, ईरानी पोर्ट से ना तो कोई जहाज बाहर आ पा रहा है, ना ही कोई अंदर जा पा रहा है। अमेरिका की घेराबंदी, नाकाबंदी लगातार जारी है और इसे लेकर ईरान की नाराजगी भी लगातार बनी हुई है। अब देखिए, अमेरिका ने ईरान पर विध्वंसक हमलों का प्लान फाइनल कर लिया है। पश्चिम एशिया में नेवी की सबसे बड़ी तैनाती की गई है और 23 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने एक साथ तीन एयरक्राफ्ट किसी ऑपरेशन के लिए भेजे हों। यूएस नेवी ईरान की चुनौतियां किस तरह से बढ़ा रही है, ये इस रिपोर्ट से समझते हैं। हथियारों का जखीरा मोर्चे पर तैनात है। फाइटर जेट उड़ान भरने के लिए मुस्तैद है। फोर्स हर तरह के ऑपरेशन के लिए एक्टिव है और किसी भी वक्त एक्शन शुरू हो सकता है। ईरान की घेराबंदी के लिए पश्चिम एशिया में अमेरिकी फोर्स का जमावड़ा लगा है। तेजी से बढ़ रहे तनाव के बीच साफ हो चुका है कि सेना की मूवमेंट सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ईरान पर घातक हमला करने का फैसला ले लिया गया है। इसलिए अमेरिका लगातार धमकियां भी दे रहा है। ईरान को घेरने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत अरब सागर, हिंद महासागर और लाल सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर उतारे हैं, यानी तीनों ओर से चोक पॉइंट पर ईरान को चोट पहुंचाने की कोशिश है। अमेरिका ने यहां ऐसा घेरा बना लिया है जिसका अंजाम जंग के अलावा कुछ नहीं है। अमेरिका ने सीजफायर की डेडलाइन भले ही तय न की हो, लेकिन रेड लाइन पहले ही खींच दी है। ईरान उस रेड लाइन को पार न करे, इसके लिए ही अमेरिका ने अपना वॉर प्लान रेडी कर लिया है। इसके तहत पहला बड़ा कदम ये उठाया है कि मिडिल ईस्ट में एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं। सेंटकॉम के क्षेत्र में यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश मुस्तैद है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती से सीधा संदेश है कि ये मौजूदगी किसी रूटीन का हिस्सा नहीं है और ना ही सिर्फ हॉर्मुज ब्लॉकेड के लिए है। अमेरिका ने सीधे तौर पर एग्रेसिव स्ट्राइक का संकेत दे दिया है। अरब सागर और हिंद महासागर में एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती अमेरिका को ट्रेडिशनल गल्फ बेस से ऑपरेशनल डेप्थ मुहैया कराती है, क्योंकि ये पूरा रीजन ईरान की मिसाइलों के रेंज में है। ऐसे में यहाँ से अमेरिका काउंटर अटैक कर सकता है। अमेरिका ने निमित्ज क्लास का यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश हिंद महासागर में तैनात किया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2009 में अमेरिकी नौसेना में कमीशन किया गया था। ये अमेरिकी बेड़े में 10 निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में सबसे नया है। करीब 1000 फीट लंबा और 1 लाख टन से ज्यादा वजन वाला ये कैरियर 80 से ज्यादा विमान ले जा सकता है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है और इस पर 5500 से ज्यादा नाविक और एयर क्रू सवार रहते हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती अरब सागर में ईरान के दक्षिण में है। ये कैरियर 28 फरवरी को ईरान युद्ध की शुरुआत से ही क्षेत्र में तैनात है। यूएसएस अब्राहम लिंकन न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला सुपर कैरियर है।
इसमें गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, रडार सिस्टम और एडवांस डिफेंसिव हथियार शामिल है। इस कैरियर पर 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर 24 घंटे तैनात रहते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 5000 नौसैनिक और मरीन रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत अमेरिका का गिराल्ड आर फोर्ट रेड सी में मौजूद है। फोर्ट के साथ डिस्ट्रॉयर यूएसएस महान और यूएसएस विंस्टन चर्चिल है। फोर्ट की तैनाती इस लिहाज से खास है क्योंकि यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने इस मोर्चे पर खुद को मजबूत किया है ताकि सभी चुनौतियों का सही वक्त पर जवाब दिया जा सके। यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ट लगभग 1 लाख टन वजन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस विमानवाहक पोत पर एक साथ 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। जहाज पर 4500 से ज्यादा सैन्य कर्मी और अधिकारी तैनात रहते हैं। इतनी बड़ी तैनाती के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका की फोर्स ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगी। ये भी तय हो चुका है कि अमेरिका अब लंबी नहीं बल्कि निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में है। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी बड़ी सेना उतार दी है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों समेत सैनिकों की तैनाती की जानकारी साझा की है। इससे साफ है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 200 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए हैं, जिनमें F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे लड़ाकू विमान शामिल है। साथ ही अमेरिका ने 18G ग्राउलर विमान भी तैनात किए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा F-35C लड़ाकू विमान, हॉकाई और वार्निंग विमान, सी हॉक हेलीकॉप्टर और डिलीवरी एयरक्राफ्ट CMV ऑस्प्रे को भी जंगी बेड़े में भेजा है। इसके अलावा 15,000 जवान भी मौजूद है। पश्चिम एशिया में एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती 23 साल बाद हो रही है। इससे पहले 2003 में इराक पर हमलों की शुरुआत के दौरान 5 अमेरिकी कैरियर ने हिस्सा लिया था। ऐसे में साफ है कि इस बार भी इस स्तर की तैयारी की गई है, जो सटीक और घातक हमला करने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास किसी भी हाल में न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। इसके लिए या तो वो डील करे या विनाश के लिए तैयार रहे। अमेरिका का प्लान क्या है और उसे कैसे अंजाम दिया जाएगा, इसे लेकर अभी तस्वीर भले ही साफ ना हो, मगर वॉर जोन में जो तैयारी की गई है उससे इतना तो तय हो गया है कि जंग जरूर होगी, क्योंकि मामला अब सिर्फ डील का नहीं बल्कि ट्रंप और उनकी पूरी टीम की साख से जुड़ गया है। टी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।